दुनिया के अगर कोई नंबर 1 लड्डू है तो ये अलसी के लड्डू होते हैं। ढेर सारे विटामिन्स, कैल्शियम, ओमेगा 3 होते हैं और इस तरीके से पूरी सर्दी आप बना के खाइए खाली पेट रोज़ 1 लड्डू। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बेहतरीन सा लड्डू अलसी के। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम अलसी के बीज जो होते हैं, देखिए इस तरीके से मार्केट में, पसारी की दुकान पे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। और ढेर सारे ड्राई फ्रूट, जो आपको ड्राई फ्रूट है वो लीजिए। लेकिन बच्चों को अगर एग्ज़ाम के टाइम खिलाना है, जो बच्चों का याददाश्त कम है या किसी के घुटने में, कमर में, रीढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये लड्डू आप बना के खिलाइएगा। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं और यहाँ पे गेहूं का आटा है। गेहूं का आटा डाल भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन एक बार बहुत फ़ायदा करता है इस लड्डू में। और गुड़ ले लेंगे, हम इसे बनाएंगे गुड़ से। और ये है गोंद। गोंद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देसी गोंद लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट गैस पे। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई रखेंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और सारे अलसी के बीज को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। फ्लेम लो रहेगा। लो फ्लेम पे हमें इसे स्पैचुला से लगातार चलाते हुए भूनना है। इसे भूनने में टोटल 12 से 15 मिनट लग जाता है लो फ्लेम पे। जब तक ये चटके ना, तब तक हम भूनते रहेंगे। फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। लो फ्लेम पे भुनेंगे और बहुत ज़्यादा इसे जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है। कच्चा अगर रख देंगे तो चिपचिपा हो जाएगा, ज़्यादा अगर भून देंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए ये 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे, जब इसमें चटकने की आवाज़ आती है, एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो अलसी के बीज भुन जाते हैं। तो सबसे पहले ये भूनने का तरीका बहुत ज़रूरी है समझना। तो देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। अलसी के बीज का अपने आप चेंज होने लगते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। और एक एक करके चटकना शुरू होता है। तो सारे जब चटकने लगते हैं, देखिए एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से 2 टुकड़े हो जाते हैं। और जब ठंडे होंगे, हाथों से मसल देंगे तो एकदम बारीक इस तरीके से मसल जाते हैं। तो ये रेडी हो गया है। तो फटाफट गैस का फ्लेम बंद करेंगे और एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे और स्पैचुला के हेल्प से हम इसे फैला देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लेंगे और घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इस तरीके से, देखिए। और सबसे पहले हम गोंद को भूनेंगे। तो घी अच्छा गर्म होना चाहिए और इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। देखिए फटाफट ये भून जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम भूनेंगे। और इस तरीके से गोंद भी बहुत फ़ायदा करता है। जिसके अगर कमर में दर्द है, कमजोरी आ रही है, बार बार थक रहे हैं काम करने से पहले ही, तो गोंद के लड्डू और अलसी के दोनों मिक्स करके बनाइए, बहुत फ़ायदा आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो इसे फटाफट हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। दूसरे बैच का भी हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ही डाल के भूनेंगे। देखिए तुरंत ये फूलना शुरू हो जाते हैं अच्छे से, थोड़ा सा घी के साथ अच्छे से भून जाते हैं। तो देखिए ये भी सेकेंड बैच का भी हो गया है। तो इसे भी हम फटाफट निकाल लेंगे। बाकी गोंद को भी हम इसी तरीके से सारा भून लेंगे और इसे एक बर्तन में हम अलग निकाल देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। फिर 1 चम्मच हम देसी घी लेंगे और ड्राई फ्रूट, सबसे पहले हम बादाम को भूनेंगे क्योंकि बादाम भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है। और इस तरीके से हम भून लेंगे। जब 2 मिनट हो जाएगा, देखिए बादाम फूल गए हैं, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, एक आध बादाम चटकने लगे हैं इस तरीके से। तो काजू को भी डाल देंगे। काजू जल्दी से रोस्ट होता है और जो पिस्ता है उसे भी डाल देंगे। यहाँ पे आप अखरोट बादाम भी ले लीजिएगा। बच्चों की याददाश्त के लिए या किसी की भी याददाश्त के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आपको लीजिए। और इसे जब भून जाएगा, जब देखिए लास्ट में हम इस पे डाल देंगे
बीज को और किशमिश को, क्योंकि ये फटाफट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। बादाम भी लड्डू में बहुत फ़ायदा करते हैं, इसलिए आप बादाम जो भी पसंद हो ज़रूर डालिएगा। और सारे बादाम को हम एक बर्तन में इसे भी इस तरीके से निकाल लेंगे फटाफट। और इसे भी हम देखिए कितना अच्छा हुआ है ना। तो ठंडा करने के लिए रख देंगे। और मखाने को भी हम रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पे सारी चीज़ों को ही हम करेंगे। तो देखिए मखाने भी एकदम फूलना शुरू हो गया है। इस तरीके से मखाने भी 5 से 6 मिनट में लो फ्लेम पे हो जाते हैं। एक मखाने को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि देखिए कितने जल्दी हो गए ना। तो इसे भी हम फटाफट एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और बिना घी का जो गरी को हमने घिस के रखा है इसे हम करेंगे, क्योंकि नारियल में ऑयल खुद मॉइस्चर होता है। तो इसमें हमें घी कुछ भी नहीं डालना है। इसी तरीके से इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट करना है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। बस एक हल्का सा इसका जो नमी ख़त्म हो जाए, हल्की सी खुशबू आ जाए, बस जैसे हल्का सा कलर चेंज होता है ना, बस उतना ही हमें भूनना है। तो ये हो गया है तो उसे भी निकाल लेंगे। और गेहूं का आटा जो है मैंने मेजर कप से 1 कप लिया है। जिस हिसाब से सारे सामग्री है उसी हिसाब से आटा कितना होगा, 250 ग्राम अलसी के बीज थे तो 250 ग्राम के करीब आटा है। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट भूनने के बाद लो फ्लेम पे हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और देसी घी के साथ भूनने पे आटे में बहुत अच्छा सा खुशबू आ जाता है और टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो एक बार देसी घी ज़रूर डालिएगा। तो इस तरीके से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। और देखिए कलर काफ़ी चेंज हो गया है, एकदम दानेदार जैसे सूजी होते हैं ना उस तरीके से भुन जाते हैं। और बहुत अच्छी आटे से खुशबू आने लगती है। तो आटा समझ जाइए कि आपका भुन गया है। तो ये लगभग रेडी हो गया है। घी भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। टोटल ये 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है आटे को भूनने में, तभी जाके आटा अच्छा होता है, नहीं तो कच्चापन रह जाएगा। तो ये 12 मिनट में एकदम आटा रेडी हो गया है। तो इसे भी एक बर्तन पे हम निकाल लेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे ठंडा करने के लिए। और अलसी के बीज एकदम ठंडे हो गए हैं देखिए इस तरीके से। तो हम यहाँ पे मिक्सर जार लेंगे और इसे हम मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। और इसे बंद करके हमें बारीक पीसना है। तो इसे हमने बारीक पीस लिया है देखिए इस तरीके से। तो ये एकदम परफेक्ट हो गया है। तो आटे के ऊपर इसे भी हम एक परात में बड़े बर्तन में डालते जाएंगे। तो देखिए कितना भर भरा हुआ है ना। तो इसी तरीके से ड्राई फ्रूट को भी हम डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट को हमें बारीक नहीं पीसना है, पल्स मोड पे दरदरा करेंगे, रुक रुक के हम मिक्सर को चलाएंगे। 2 से 3 बार में ये जल्दी से हो जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हुए हैं। तो इसे भी हम इसी में डालते जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद जो गरी को भून के रखे हैं इसे भी हम डाल देंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे गोंद। गोंद को आप चाहो तो किसी चीज़ से मसल भी सकते हैं, लेकिन हमें बारीक गोंद पसंद है तो इसलिए इसे भी हम पल्स मोड पे पीस लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। इस तरीके से लड्डू में बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो सारे गोंद को भी हम इसके ऊपर निकाल लेते हैं इस तरीके से देखिए। इसी स्टेज पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतने बेहतरीन ये लड्डू बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आटा भी है, ड्राई फ्रूट को भी हमने पीस के डाला है, गरी का गोला भी है और गोंद को भी। तो सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से देखिए। क्योंकि गुड़ डालने के बाद फिर इतने अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बीच में इस तरीके से हम एक होल करेंगे। जब हम गुड़ को इसके अंदर डालेंगे तो अच्छे से होगा। यहाँ पे ले लेंगे हम 2 बड़े चम्मच देसी घी कढ़ाई के अंदर।
और अच्छे से इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और हमने ले लिया है 1/2 kg गुड़ और इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। तो सारे गुड़ को इसे डाल देंगे अंदर और फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे करना है इसे, हमें पानी नहीं डालना है इसके अंदर। तो अच्छे से मिक्स करेंगे स्पैचुला से, देखिए, क्योंकि पानी डालने के बाद ये लड्डू जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। और इस तरीके से बनाएंगे तो आप 1-2 महीने तक ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए इस तरीके से मिक्स होने लगे हैं, सारे गुड़ अच्छे से पिघलने लगे हैं। 4 से 5 मिनट में ये जल्दी से रेडी हो जाते हैं। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस अच्छे से मेल्ट करने। तो सारे गुड़ अच्छे से पिघल चुके हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच सौंठ का पाउडर ज़रूर डालिएगा और 1 से 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर। दोनों का फ्लेवर इस लड्डू में बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदा भी करता है। तो इस तरीके से हम पहले गुड़ के अंदर मिक्स कर देंगे। तो देखिए गुड़ कढ़ाई से छोड़ने लगा है, चिपक नहीं रहा है कढ़ाई के अंदर। तो गुड़ भी अच्छे से रेडी हो गया है, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है तो ये जल्दी से रेडी हो जाता है घी के साथ। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये रेडी हो गया है। तो एक बार हम अच्छे से चला देंगे इसे और गैस बंद करके, और कढ़ाई को इसके अंदर गुड़ को सारे हम इस तरीके से कढ़ाई से निकाल लेंगे। और उसके बाद स्पैचुला से हमें मिक्स करना है, हाथों से नहीं करेंगे क्योंकि गुड़ गर्म है, हाथ जल जाएंगे। तो पहले हम अच्छे से स्पैचुला से 1 मिनट तक ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो और गुड़ थोड़ा सा ठंडा हो जाए। देखिए इस तरीके से होने लगे, थोड़ा गुड़ ठंडा होने लगा है तो थोड़ा सा और हम अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हाथों के हेल्प से, जैसे हाथ सहने लगे तो इस तरीके से हम हाथों से मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक अच्छे से हमें मिक्स करना है। जितने बेहतरीन से आप हाथों से मसलोगे उतने बेहतरीन ये लड्डू बनेगा। तो 2 मिनट मलने के बाद इस तरीके से रेडी हो गया। तो हम हाथों के हेल्प से लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लड्डू का कोई साइज़ नहीं होता है, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके के नींबू के साइज का लड्डू परफेक्ट होता है। तो देखिए एक लड्डू रेडी हो गया। इस तरीके से करने से शाइनिंग आ जाती है। तो बर्तन में हम रखना शुरू करेंगे। एक और लड्डू मैं बना के दिखा रही हूँ, देखिए फटाफट हो जाते हैं गरम गरम। अगर थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो आप गैस पे फिर से गरम कर लीजिएगा लो फ्लेम पे। तो देखिए लड्डू बनना शुरू हो गया। तो सारे लड्डू हम बना लिए।